गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। मैं अंकित तिवारी सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो एडजेक्टिव का 12 लेक्चर है। इससे पहले मैं 11 लेक्चर करा चुका हूं। तो जो हमारा पिछला वाला लेक्चर था तो इसमें फ्यू यानी लिटिल, अ फ्यू, अ लिटिल, द फ्यू और द लिटिल वाला कंसेप्ट बता रहा था। तो वो पिछली वाली क्लास थी, वो थोड़ी इनकम्प्लीट क्लास रह गई थी। आज हम उस क्लास को पूरा कंप्लीट करेंगे। और आज की क्लास में जैसे हमारे पास में लिटिल हो गया, अ लिटिल हो गया, द लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया और द फ्यू हो गया। तो इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। और आज इस टॉपिक को सॉरी आज इस कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आपके पास आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखोगे तो आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। और प्रीवियस वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी बेटर तरीके से समझाया था कि लिटिल के यूज कहाँ पे होता है, फ्यू के यूज कहाँ पे होता है, अ लिटिल के यूज कहाँ पे होता है, अ फ्यू के यूज कहाँ पे होता है, द फ्यू लिटिल के यूज कहाँ पे होता है और द फ्यू का यूज कहाँ पे होता है। तो इस यानी जो पिछली वाली वीडियो थी इसमें मैंने काफ़ी बेटर तरीके से चीज़ें समझाई थी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पिछली वाली वीडियो को नहीं देखोगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पिछला कंसेप्ट था वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो उसी कंसेप्ट को हम लेके आगे चलते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पे आपका लिटिल होता है या फिर क्या होता है फ्यू होता है, क्या होता है लिटिल होता है या फिर क्या होता है फ्यू होता है। तो हमें पता है कि लिटिल और फ्यू का यूज होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है। किस में होता है? नेगेटिव में। मैंने बताया था कि ये बिल्कुल ना के बराबर होता है। मैंने बताया था कि अगर मैंने किसी से 50,000 रुपये मांगे, यानी 50,000 रुपीज मांगे, लेकिन किसी ने मुझे 10 रुपये दे दिए, तो वहां पे कैसा हो गया? 10 रुपये 50,000 रुपये की अपेक्षा नेगेटिव हो गया। तो मैंने बताया था कि फ्यू और लिटिल आता है वो हमेशा नेगेटिव सेंस में आते हैं। फिर मैंने बताया था कि अगर कहीं पर अ फ्यू आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, अ लिटिल आ रहा है, क्या आ रहा है, अ फ्यू आ रहा है या अ लिटिल आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं। कैसा दिखाते हैं? तुम्हारे पॉजिटिव सेंस दिखाते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर मैंने किसी से 50,000 रुपये मांगे और किसी ने मुझे मान लो 8,000 रुपये दे दिए, तो क्या है, इनसे थोड़ा मेरा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी ये भी सफिशियंट नहीं होते। लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने बताया था 8,000 रुपये से मेरा थोड़ा बहुत काम चल सकता है। तो इसलिए कहीं पर अ फ्यू और अ लिटिल आ रहा है तो ये हमेशा कैसा सेंस देते हैं? यानी पॉजिटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? पॉजिटिव। फिर मैंने बताया था कि अगर कहाँ पर द फ्यू आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, द लिटिल, तो मैंने बताया था ऑल व्हाट इज अवेलेबल, सब कुछ है जो उसके पास में अवेलेबल है। मान लो मैंने 50,000 रुपये किसी से मांगे और किसी के पास 15,000 रुपये हैं और उसकी अपेक्षा उस पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, तो उसने मुझे 15,000 रुपये दे दिए, तो उसके पास जो था वो सब दे दिया। लेकिन ये भी फिर भी पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन इससे भी काम चल सकता है। तो लेकिन मैंने बताया था कि अगर कहीं आपका द लिटिल आ रहा है, क्या आ रहा है, द लिटिल आ रहा है या द फ्यू आ रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर द लिटिल और द फ्यू का यूज हो रहा है तो इसके बाद में कोई भी तुम्हारा नाउन आएगा, यानी द लिटिल और द फ्यू के बाद कोई भी नाउन आएगा, उसका क्या होगा, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होगा। तब तक मैंने बताया था द फ्यू और द लिटिल का यूज जब तक नहीं कर सकते जब तक उनके बाद में जो नाउन आ रहा है उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है। और अगर कहीं पे फ्यू और लिटिल के बाद कोई भी नाउन आ रहा है और उसका क्या हो रहा है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन हो रहा है, तो उस जगह पे हम किसके यूज कर सकते हैं? यानी यानी द लिटिल और द फ्यू का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह थे, तो उस एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं और एक एक एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले वाले एग्जाम्पल्स की बात करूँ, यहाँ पे ये मैंने 7 तक यहाँ पे करा दिए थे। और यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है वो 8 वाला कंसेप्ट है। अगर मैं 8 वाले कंसेप्ट की बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, वुमेन है। क्या है यहाँ पे? वुमेन। अगर मैं वुमेन की बात करूँ, वीमेन की बात करूँ, तो यहाँ पे कैसा नाउन है, यानी ये वीमेन कैसा नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे? काउंटेबल। और ये काउंटेबल नाउन है वो कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? यानी प्लूरल नाउन। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कहीं पे फ्यू आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, अ फ्यू आ रहा है, या हमारे पास में क्या आ रहा है, यानी द फ्यू आ रहा है, तो इसके बाद मैंने बताया था कि हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन काउंटेबल नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, यानी प्लूरल नाउन। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल। यानी अगर कहीं फ्यू आ रहा है, अ फ्यू आ रहा है और द फ्यू आ रहा है,
तो इसके बाद में क्या आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन काउंटेबल नाउन होगा वो कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन। अब हमें पता है कि यहाँ पे वीमेन आ रहा है, अगर वीमेन की बात करूँ यहाँ पे, तो अब हमें पता है कि यहाँ पे क्या लगाना है, या तो फ्यू आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है, अ फ्यू आ सकता है, और या फिर हमारे पास में क्या आ सकते हैं, यानी द फ्यू आ सकता है। क्या आ सकता है तुम्हारा आपका, द फ्यू। तो अब हमें यहाँ पे चूज करना है कि यहाँ पे हम फ्यू लगाएं या अ फ्यू लगाएं, या फिर हम क्या लगाएं, यहाँ पे द फ्यू लगाएं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, देखो मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं भी हमारा द फ्यू आएगा, क्या आएगा तुम्हारा, द फ्यू आएगा, तो द फ्यू के बाद मैंने बताया था कोई भी नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, द फ्यू के बाद क्या आ रहा है, यानी कोई नाउन आ रहा है, तो उस नाउन के बारे में क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल था उसी जगह पे यूज होता है जहां पे कोई नाउन का क्या हो तुम्हारा, डिस्क्रिप्शन हो। तो लेकिन यहाँ पे किसी नाउन का अगर मैं यहाँ पे बात करूं वोमेन की, तो कोई वोमेन के बारे में यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो रहा है, कौन सी वाली वोमेन, रेड हेयर वाली वोमेन, या वो वोमेन जिससे मैं पिछले बार मिला, तो कोई भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हो रहा है। और जब तक हमारे पास में वोमेन स्पेसिफाई नहीं होगा, यानी कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं हो गया, तब तक हम कभी भी द फ्यू का यूज नहीं करेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्यू आ गया और हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पे अ फ्यू, क्या आएगा, फ्यू आ गया और हमारे पास में क्या हो गया, अ फ्यू। अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू हमें पता है कैसा सेंस देता है, ये नेगेटिव सेंस देता है। और हमारे पास में जो अ फ्यू होता है, क्या होता है, अ फ्यू, अ फ्यू हमेशा सेंस देता है, वो कैसा सेंस देता है, यानी पॉजिटिव। तो अगर देखो हमारे पास में एक प्रोवर्ब भी होती है तुम्हारी, कि जो वोमेन होती है, वोमेन किसी भी बात को कभी भी सीक्रेट नहीं रख सकती हैं, यानी वोमेन को कोई कहते हैं ना कि वोमेन्स को कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, जिससे क्योंकि वो अपने अंदर कोई भी बात को सीक्रेट नहीं रख सकती। तो लेकिन हमारे पास में जो प्रोवर्ब भी होती है वो हमेशा सत्य होती है, यूनिवर्सल होती है। अगर मैंने यहाँ पे अ फ्यू लगा दिया, क्या लगा दिया, मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, अ फ्यू लगा दिया, तो अगर मैं अ फ्यू वोमेन के साथ लगा दूंगा तो ये वर्ड हो गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। यानी कुछ वोमेन है, कुछ वोमेन हो सकती हैं जो रख सकती हैं सीक्रेट चीजों को, यानी रख सकती हैं सीक्रेट चीजों को। लेकिन अब हमें पता है कि अ फ्यू आ गया वो कैसा हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस की डिमांड है वो नेगेटिव डिमांड है, क्योंकि ना की बराबर होती है, बिल्कुल ना की बराबर, कि जो वुमेन अपनी बात को सीक्रेट रख सके, बिल्कुल ना की बराबर। और जब हमें पता है ये कहावत भी होती है, फ्यू वुमेन कैन कीप अ सीक्रेट, बिल्कुल ना की बराबर। तो यहाँ पे हमें जो डिमांड है वो किसकी है, यानी नेगेटिव की है, किसकी डिमांड है, नेगेटिव की। और जब यहाँ पे ये नेगेटिव की डिमांड है, तो अब बताओ नेगेटिव वाले सेंस में जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी फ्यू के यूज होगा, ना कि यहाँ पे अ फ्यू का। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी फ्यू, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि सेंटेंस में जो डिमांड हो रही है वो नेगेटिव की डिमांड हो रही है। आप फ्यू लगा दोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव तो नहीं होता है। और मैंने क्या बोला कि जो प्रोवर्ब भी होती है वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, सत्य होती है, उनमें कोई भी वो नहीं कर सकते चेंजिंग। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू होगा, यानी फ्यू वोमेन कैन कीप अ सीक्रेट, ना कि बराबर। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे नैन वाले सेंटेंस पे। तो अगर मैं यहाँ पे नैन वाले सेंटेंस की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, नैन वाले सेंटेंस की। तो अगर हमारे पास में जो नैन वाला सेंटेंस है, अब हमें पता है कि यहाँ पे मेन आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, मेन। तो अगर यहाँ पे मेन की बात करूं तो मेन यहाँ पे कैसे होगा, यानी अगर यहाँ पे मेन की बात करूं तो मेन कैसा नाउन है, यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन है, और कैसा नाउन है यहाँ पे, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है यहाँ पे, प्लूरल। अब हमें पता है कि यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे फ्यू लगाएं, या यहाँ पे अ फ्यू लगाएं, या फिर मैंने क्या बताया यहाँ पे द फ्यू लगाएं, क्या लगाएं यहाँ पे, द फ्यू। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं सीधा सीधा बात करूँ यहाँ पे द फ्यू का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि हमें मेन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। और मैंने क्या बताया था, जब तक हमारे पास में नाउन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन ना हो तब तक हम कभी भी द फ्यू का यूज नहीं करेंगे। तो जहां पर नाउन का एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन होता है वहीं पे क्या आएगा, तो आपका द फ्यू आएगा। तो मैन के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे ये तो द फ्यू तो नहीं आएगा। अब हमें पता है कि फ्यू यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग देता है, और अ फ्यू देता है वो कैसा मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग। कैसा मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट। जो मैन है वो क्या है तुम्हारा, गलतियों से फ्री है। तो एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने लाइफ में गलती ना की हो,
मैं बोलता हूँ कि हर व्यक्ति लाइफ में कुछ ना कुछ गलती करता है, कोई व्यक्ति नहीं है। और ये भी एक कहावत के टू इज ह्यूमन, यानी जो मानव है वो गलतियों का पुतला है। तो हर व्यक्ति लाइफ में कहीं ना कहीं गलती करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने लाइफ में गलती ना की हो। तो अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्यू होता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, और अफ्यू होता है यहाँ पे कैसा मीनिंग देता है, पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे अफ्यू लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, अफ्यू लगा रहा हूँ, तो अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम पोर्ट। तो अब हमें पता है अ फ्यू क्या दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता है। तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गलती ना की है। अगर मैंने अ फ्यू लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, अ फ्यू लगा दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे अ फ्यू लगा दिया तो इसका मीनिंग हुआ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिसने गलती ना की हो, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गलती ना की हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे अ फ्यू, तो अ फ्यू यहाँ पे अब ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है कि कुछ लाइफ में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने गलती की, यानी गलती ना की होती है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने गलती ना की हो, बिल्कुल ना की बराबर, बिल्कुल ना की बराबर, बिल्कुल नेगेटिव है यार, लाइफ में सब गलती करते हैं, सब गलती करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंस है वो कैसा सेंस मांग रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंस मांग रहा है, क्योंकि बिल्कुल ना की बराबर व्यक्ति है जिसने गलती ना की हो। तो राइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फ्यू होगा ना कि अ फ्यू, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है वो नेगेटिव की है, क्योंकि बिल्कुल ना की बराबर व्यक्ति हैं जो गलती ना करते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा फ्यू आएगा, ना कि यहाँ पे अ फ्यू आएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 10th वाले क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे आई हैव इनवाइटेड, मैंने इनवाइटेड किया। अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स आ रहा है, क्या रहा है तुम्हारा, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा नाउन है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। अब हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे हम फ्यू लगाएं, या फिर यहाँ पे अ फ्यू लगाएं, या फिर हम क्या लगाएं, यहाँ पे द फ्यू लगाएं। क्या लगाएं, यहाँ पे द फ्यू। तो एक बात बताओ, यहाँ पे सीधा तो फ्यू तो नहीं आएगा, बिल्कुल मैंने ना के बराबर मित्रों को इन्वाइटेड किया, बिल्कुल ना के बराबर। लेकिन अब देखो सीधी बात, यहाँ पे ये फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी यहाँ पे जो फ्रेंड्स है, क्या है यहाँ पे, ये फ्रेंड्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव केस हो गया, और हैव यहाँ पे क्या है, वर्ब हो गई। क्या हो गई तुम्हारा, वर्ब हो गई। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में कि आई हैव इनवाइटेड, मैंने इनवाइटेड किया फ्रेंड जो मेरे पास थे, मेरे पास में जो मित्र थे उनको मैंने इनवाइटेड किया, जो मेरे पास में थे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस वाले ये वाला सेंटेंस है आई हैव, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो किसके बारे में दे रहा है, यानी यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो फ्रेंड्स के बारे में दे रहा है। यानी जो पिछले वाले नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, आई हैव इन्वाइटेड, मैंने इन्वाइटेड किया जो मेरे पास मित्र थे, मेरे पास में मित्र थे। तो ये वाला सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, यानी जो अपने से पहला वाला नाउन है, कौन है, फ्रेंड्स, तो इसके बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और जहां पे हमें सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन मिल जाए, क्या मिल जाए, तो आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो उस जगह पर जो यूज होगा, क्या होगा, यूज होगा, वो किसके यूज होगा, यानी द फ्यू का। तो इसलिए यहाँ पे ना तो फ्यू आएगा ना अ फ्यू आएगा, इस जगह पर जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी द फ्यू। क्या होगा यहाँ पे, ये द फ्यू। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे 11 वाले सेंटेंस में, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं। तो अगर मैं बात करूं, आई सब्जेक्टिव केस हो गया, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, रीड मेन वर्ब हो गई। अब नॉवेल्स यहाँ पे कैसा नाउन है, यानी काउंटेबल नाउन है। क्या है तुम्हारा, काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे ये आई हेड आ गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हेड क्या हो गई, वर्ब। अब ये आई हेड है वो क्या कर रहा है, यानी अपने से पहले वाले नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। मैं पढ़ चुका हूं नॉवेल्स जो मेरे पास में थे, आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूं नॉवेल्स जो मेरे पास में थे। तो जो मेरे पास में नॉवेल्स थे तो उनको मैं पढ़ चुका हूं, तो मेरे पास में थे। तो यहाँ पे आई हेड है, क्या है तुम्हारा, आई हेड। ये क्या कर रहा है, अपने से पहले वाले नाउन के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, किसके बारे में, नॉवेल्स के बारे में। और जहां पे ये नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हो, तो उस जगह पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी द फ्यू का। किसके यूज होगा, यानी द फ्यू का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा, यानी द फ्यू होगा। और मैं पहले ही बोला है द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है जहां पे सेंटेंस में क्या मिल रहा हो, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन मिल रहा हो। जब तक हमारे पास में कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक हम कभी भी द फ्यू और द लिटिल का यूज नहीं कर सकते। ऐसे मैंने बोला दे विल कम बैक इन अ डेज, यानी वो वापस होगा कुछ दिनों बाद। तो अगर मैं बात करूं डेज, यहाँ पे कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। अगर मैं हमें यहाँ पे लगाना है, अब मैं यहाँ पे फ्यू लगाऊं, यहाँ पे अब हमें देखना है कि यहाँ पे मैं फ्यू लगाऊं, या फिर मैं यहाँ पे अ फ्यू लगाऊं, या फिर यहाँ पे क्या लगाऊं, यहाँ पे द फ्यू लगाऊं। क्या लगाऊं, यहाँ पे द फ्यू।
तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे फ्यू आएगा कि अ फ्यू आएगा कि द फ्यू आएगा। पहली बात तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे द फ्यू को। किसको लेते हैं यहाँ पे? द फ्यू को। तो द फ्यू तो नहीं आएगा क्योंकि डेज के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, कौन से वाले डेज, कैसे डेज। तो जब यहाँ पे ये नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे? नाउन के बारे में हमें कोई भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, और जहाँ पे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर द फ्यू का यूज नहीं होगा। अब हमें पता है कि फ्यू है, क्या है तुम्हारा? फ्यू। फ्यू ये मीनिंग देता है, वो कैसी मीनिंग देता है? यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग देता है। यानी यहाँ पे जो फ्यू होता है, क्या होता है तुम्हारा? फ्यू होता है। वो हमेशा कैसी मीनिंग देता है? यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग देता है। तो ऐसा नहीं कि वो वापस होंगे यानी कुछ दिनों बाद होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव की तो डिमांड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा? अ फ्यू। यानी यहाँ पे डिमांड है वो पॉजिटिव चीज की डिमांड है कि वो कुछ टाइम बाद वापस हो जाएंगे, कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद वो वापस हो जाएंगे। और थोड़े समय हो जहाँ पे पॉजिटिव चीज हो तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी अ फ्यू का। अगर मैंने फ्यू लगा दिया तो फिर तो ये नेगेटिव ही मीनिंग दे गया, और यहाँ पे नेगेटिव की डिमांड नहीं है। बोलते हैं ना कि वो कुछ समय बाद क्या होंगे? वापस होंगे, थोड़े समय बाद ही वापस होंगे। और थोड़े समय वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी अ फ्यू का। किसके यूज हो जाएगा यहाँ पे? अ फ्यू का। अब जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है कुछ, यानी कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मैंने एक और कंसेप्ट बताया था कि अगर हमारे पास में, मैंने बताया था कि एक तो हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री होती है, एक मैंने बताया था कॉम्परेटिव डिग्री होती है, और एक मैंने क्या बताया था यानी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास में फ्यू होता है, क्या होता है? फ्यू। फ्यू की जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? यानी फ्यूअर। क्या होती है तुम्हारी? फ्यूअर होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है तुम्हारी? फ्यूएस्ट। क्या होती है तुम्हारा? आपकी फ्यूएस्ट होती है। ऐसे मैंने बताया था जो लिटिल होती है, क्या होती है? लिटिल। लिटिल अपने आप में क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? यानी लेस होती है। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो क्या होती है? यानी लिस्ट। क्या होती है तुम्हारी? लिस्ट। यानी फ्यू अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री फ्यूअर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? फ्यूएस्ट होती है। ऐसे लिटिल अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होती है, कॉम्परेटिव डिग्री लेस होती है, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी क्या होती है? यानी लिस्ट होती है। क्या होती है यहाँ पे? लिस्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे हमारे पास में क्या है तुम्हारा इस वाले सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में देखते हैं यहाँ पे, यानी देयर वर नो लेस देन 40 बॉय इन द क्लास। यानी देयर वर नो लेस, यानी 40 बॉय से कम नहीं थे इन द क्लास जब व्हेन दिस हैपन यह गठित हुआ। तो अब हमें पता है कि 40 बॉयज यहाँ पे कैसा नाउन है? यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। बॉयज यहाँ पे कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और हमें पता है कि काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी फ्यू के यूज होगा। और क्या होगा तुम्हारा? फ्यू वगैरह का यूज होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसके यूज होता है? लिटिल का। लेकिन अब हमारे पास में पे क्या आ रही है? लेस आ रही है। और लेस यहाँ पे क्योंकि देन यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है। तो यहाँ पे जो लिटिल की यहाँ पे क्या हुई है? कॉम्परेटिव डिग्री यूज हुई है, लेस। लेकिन अब हमें पता है कि देन के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें पता है ये काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए कभी भी लिटिल का यूज नहीं करेंगे। तो इस जगह पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी काउंटेबल नाउन के लिए किसके यूज करते हैं? यानी फ्यू के यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या होगा? अब लेकिन यहाँ पे क्या है? ये कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो इधर भी आएगा वो किसका आएगा? कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। तो फ्यू की जगह हमें पता है कि फ्यू का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होती है? यानी फ्यूअर। क्या होती है तुम्हारी? फ्यूअर। तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा लेस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी फ्यूअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूअर। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी ए वाले में। क्योंकि फ्यूअर भी क्या होगी? यहाँ पे ये कॉम्परेटिव डिग्री होगी, क्योंकि देन की वजह से यहाँ पे क्या है? ये कॉम्परेटिव डिग्री है। ऐसे में बात करूं यहाँ पर थर्ड वाले सेंटेंस में, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनी हु कैन हैंडल प्रोजेक्ट ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। तो अब ये बताओ यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अभी मैं इसको कई बार एरर बनती है इस वाले कंसेप्ट पे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे इस वाले सेंटेंस में मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर हमारे पास में क्या रहा है तुम्हारा? अ फ्यू आ रहा है। क्या आ रहा है? यानी फ्यू आ रहा है हमारे पास में, या फिर हमारे पास में क्या आ रहा है? यहाँ पे अ फ्यू आ रहा है, या फिर हमारे पास में क्या आ रहा है तुम्हारा? द फ्यू आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि इनके बाद में जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन आता है, और वो भी कैसा आता है तुम्हारा? प्लूरल नाउन। तो अगर हमें पता है अ फ्यू आ गया, तो अ फ्यू के बाद कंपनी यहाँ पे कैसा नाउन है? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंपनी की बात करूं तो कंपनी यहाँ पे कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। लेकिन अ फ्यू के बाद जो नाउन आएगा क्या आएगा तुम्हारा? नाउन आएगा। वो कैसा नाउन आएगा? यानी प्लूरल नाउन। तो कंपनी की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कंपनीज। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कंपनीज। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी? यानी
बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले में। तो देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज, क्या होगा, देयर आर ओनली अ फ्यू कंपनीज। तो अब बताओ यहाँ पे जो राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी राइट होगा वो कौन सा होगा, यानी बी वाला। कौन सा हो जाएगा, यानी एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, बी वाले में। क्योंकि फ्यू फ्यू और द फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे फोर्थ वाले सेंटेंस में, द फ्यू क्लॉथ, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, द फ्यू क्लॉथ दे हैड वर ऑल टेटर एंड टॉर्न। जो क्लॉथ से जो उसके पास थे, अगर मैं दे की बात करूं सब्जेक्ट हो गया, और हेड यहाँ पे क्या हो गई, वर्ब हो गई तुम्हारी। तो अगर मैंने यहाँ पे बात करी द फ्यू क्लॉथ, जो क्लॉथ जो उसके पास थे वो क्या थे, सभी कैसे थे, फटे हुए थे। कैसे थे तुम्हारे, फटे हुए थे। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे दे हैड है, क्या है यहाँ पे, दे हैड, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है। यानी ये क्लॉथ्स क्या है यहाँ पे, काउंटेबल नाउन है, और इसके बारे में क्या कर रहा है यहाँ पे, ये डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्क्राइब। यानी द फ्यू क्लॉथ, जो उसके पास में क्लॉथ से, जो उसके पास में क्लॉथ थे वो क्या थे तुम्हारे, सब फटे हुए थे, जो उसके पास में थे। तो अगर मैं बात करूं द फ्यू क्लॉथ दे हैड, जो उसके पास में थे, तो यहाँ पे ये क्लॉथ्स के बारे में क्या कर रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि दे हैड किसके लिए आ रहा है, क्लॉथ्स के बारे में क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। और जब वो डिस्क्राइब का हमें पता चल जाए तो उस टाइम पे यूज होगा काउंटेबल के लिए, किसके यूज होगा, द फ्यू का। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पे द फ्यू आ रहा है। तो यहाँ पे द फ्यू राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्लॉथ्स के बारे में डिस्क्राइब मिल रहा है, और जहाँ पे डिस्क्राइब मिल जाए तो वहाँ पे क्या आएगा, द फ्यू। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो क्या होगी, नो एरर होगी, और आंसर होगा वो कौन सा होगा, यानी ई वाला। कौन सा होगा, ई वाला। अब आते हैं यहाँ पे सिक्स वाले सेंटेंस पे। अगर मैं सिक्स वाले सेंटेंस में आऊं, आई एम वेरी थ्रस्टी, मैं बहुत ज्यादा थ्रस्टी था, सो गिव, यानी इसलिए उसने मुझे दिया लिटिल वाटर। अब वो बताओ, एक बात बताओ, वो क्या था तुम्हारा, थ्रस्टी था, बिल्कुल प्यासा था, तो उसने मुझे थोड़ा बहुत पानी दिया। तो अगर मैंने क्या बताया था, अगर हमारे पास में लिटिल आ रहा है तो लिटिल यहाँ पे कैसा मीनिंग देगा, यानी नेगेटिव मीनिंग देगा। तो भाई अगर कोई प्यासा होगा तो उसे भाई साहब आप 4 बूंद जाके पानी नहीं दोगे, क्या वो प्यासा है भाई, क्या 4 बूंद जाके पानी दे दी, तो उसे थोड़ा बहुत तो पानी दिया होगा। तो यहाँ पे ये लिटिल आ रहा है, ये तो लिटिल कैसा दे रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। यानी जब मैं कहता थर्स्टी था इसलिए उसने मुझे दिया लिटिल वाटर, थोड़ा बहुत पानी। तो वाटर के बारे में यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे डिमांड है वो किसकी डिमांड है, पॉजिटिव की। यानी उसने मुझे क्या दिया, थोड़ा पानी दिया। और थोड़े वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल का। किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल। यानी यहाँ पर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अ लिटिल वाटर। क्या हो जाएगा, अ लिटिल वाटर। तो आंसर वो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगा, सी वाले में। लिटिल तो बिल्कुल नेगेटिव दे रहा है, तो जब भाई प्यासा होगा तो उसे 4 बूंद जाके पानी नहीं दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर द लिटिल इसलिए नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर राइट होगा वो क्या होगा, यानी अ लिटिल। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अ लिटिल। अब आते हैं यहाँ पे, द कैप्टन डिक्लेयर, कैप्टन ने डिक्लेयर किया दैट की हिज शिप हैज कैरिड नो लेस देन 300 पैसेंजर, यानी 300 पैसेंजर से कम नहीं थे। तो अगर मैं बात करूं पैसेंजर, यहाँ पे कैसा नाउन है, यहाँ पे काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल, और वो भी कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास में काउंटेबल प्लूरल नाउन हो, वही यहाँ पे देन आ रहा है, तो लेस यहाँ पे क्या है, कॉम्पलेटिव डिग्री है। लेकिन पैसेंजर्स कैसा हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन के लिए यूज करेंगे वो किसके यूज करते हैं, यानी फ्यू का। अब यहाँ पे कॉम्पलेटिव डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी फ्यूअर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्यूअर। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले केस, क्योंकि पैसेंजर काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज नहीं होता, वो किसके यूज होता है, फ्यूअर का। किसके यूज होगा तुम्हारा, फ्यूअर। तो एरर कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, बी वाले में। अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करूँ, यहाँ पे अब मैंने बोला यहाँ पे द नंबर ऑफ सीरियस स्टूडेंट इन दिस क्लास, जो संख्या थी किसकी, सीरियस स्टूडेंट की इन दिस क्लास में लेस, यानी लेसर देन थी ट्रूएंट, यानी ट्रूएंट्स की अपेक्षा क्या थी तुम्हारी, कम थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रूएंट पे कैसा हो गया तुम्हारे, दोनों ही कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और स्टूडेंट भी कैसा है तुम्हारा, काउंटेबल। तो अगर हमें पता है कि जो सीरियस स्टूडेंट की जो संख्या थी वो क्या थी, यानी कम थी। जो ट्रूएंट्स का मतलब होता है जो आवागर्दी में घूमते रहते हैं तुम्हारे, ठीक है ना, तो उनकी अपेक्षा क्या थी तुम्हारी, यानी सीरियस स्टूडेंट की संख्या कम थी। तो अब यहाँ पे जो ट्रूएंट्स वगैरह स्टूडेंट, ये कैसे नाउन है, काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन के लिए यहाँ पे किसका आएगा, देन यहाँ पे कॉम्पलेटिव डिग्री का कंजंक्शन आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट होगा वो क्या हो जाएगा, यानी
फ्यूअर, कौन सा राइट हो जाएगा, फ्यूअर। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, सी वाले में। फ्यू, अब आते हैं 9 वाले केस पे, यानी फ्यू बुक्स आई हैड केप्ट फॉर यू हैव बीन स्टोलन। जो बुक्स थी मेरे पास में रखी हुई थी, कौन सी बुक, जो मेरे पास में रखी हुई थी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हेड यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, फोर यहाँ पे क्या हो गई, प्रेप हो गई, और यू यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया प्रेप की वजह से। अब ये कह रहा है बुक्स, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बुक्स, बुक्स जो मेरे पास में रखी हुई थी, यानी कौन सी वाली बुक, जो मेरे पास में रखी हुई बुक्स थी, जो मेरे पास में रखी हुई वाली बुक्स थी। तो अब बताओ यहाँ पे ये वाला सेंटेंस है आई हैड केप्ट, जो मेरे पास में रखी, तो किसकी बात कर रहा है, यानी बुक्स की बात कर रहा है। तो अब बताओ बुक्स के बारे में ये वाला जो सेंटेंस है आई हैड केप्ट, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और जब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो उस जगह पर यूज होगा वो किसकी यूज होगा, यानी द फ्यू का। तो फ्यू से पहले यहाँ पे क्या जाएगा, आर्टिकल द, तो यहाँ पे क्या जाएगा, द फ्यू बुक्स। तो अब यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी ए वाले पोर्शन में। किस में होगी तुम्हारी, ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला नो लेस देन 50 स्टूडेंट, तो अब तो ये सबको पता है स्टूडेंट्स कैसा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, और काउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज नहीं होता है। तो 10 वाले में क्या हो जाएगा, लेस के साथ में क्या आ जाएगा, फ्यूअर आ जाएगी, एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले में। ऐसे ही आते हैं गिव मी लिटिल मिल्क विद ब्रेड, उसने मुझे दिया लिटिल मिल्क विद ब्रेड, यानी ब्रेड के साथ। अब एक बात बताओ, उसने भाई साहब ब्रेड भी दी, कि भाई मैं मेरे घर पे आप आए, मैंने ब्रेड दे दी। और यहाँ पे हमें पता है कि जो लिटिल मीनिंग देता है वो कैसा मीनिंग देता है, यानी नेगेटिव मीनिंग देता है। कैसा मीनिंग देता है, नेगेटिव। ब्रेड के साथ में भाई साहब उससे क्या किया मैंने, यानी 4 बूंद है ना, एक गिलास में 4 बूंद डाल के मिल्क दे दिया। तो यार ब्रेड क्या खा पाएगा तुम्हारा, नहीं खा पाएगा। तो एक बात बताओ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लिटिल बिल्कुल नेगेटिव दे रहा है कि भाई साहब उसने दिया ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। जब यार उसने ब्रेड दी होगी तो थोड़ा बहुत तो मिल्क दिया होगा कि नहीं दिया होगा, तो थोड़ा बहुत मिल्क दिया होगा, तो इस वाले केस में यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी किसके यूज होगा यहाँ पे, यानी अ लिटिल का। किसके यूज होगा, अ लिटिल। और हमें पता है कि अ लिटिल का, क्योंकि द लिटिल तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मिल्क के बाद में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, और जहाँ पे नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तो वहाँ पर द लिटिल तो नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें पता है कि मिल्क यहाँ पे नाउन है, वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर यहाँ पे लिटिल होता तो ये बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग दे रहा है कि बिल्कुल ना के बराबर दूध दिया, तो थोड़ा बहुत तो दूध दिया होगा ब्रेड के साथ, और थोड़े वाले से थोड़े बहुत सेंस में किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल का, यानी जिससे थोड़ा बहुत काम चल सके। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी बी वाले में, यानी गिव मी अ लिटिल मिल्क विद अ ब्रेड। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ दिल्ली बंद, यानी जब क्या था तुम्हारा, दिल्ली बंद आंदोलन तक के बावजूद भी, यानी इन स्पाइट ऑफ दिल्ली बंद, यानी दिल्ली बंद आंदोलन के बावजूद भी फ्यू स्टूडेंट अटेंड देयर क्लास यस्टरडे, यानी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या की, क्लास को अटेंड किया। अब ये होता है ना, ये इंस्पाइट ऑफ पे या डिस्पाइट वगैरह हो गया, इसको मैं कंजंक्शन में पूरा समझाऊंगा। ये इंस्पाइट ऑफ होती है, प्रेप होती है, लेकिन प्रेप ही इनके बाद कोई वर्ड आता है तो उसके बाद में दूसरा वर्ड आएगा वो नेगेटिव, अगर आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव का खेल होता है। अगर ये इधर ये पॉजिटिव लेंगी तो इधर नेगेटिव बात लेती है, तो वो मैं थोड़ा आगे समझाऊंगा। लेकिन एक सपोज करना, इंस्पाइट ऑफ दिल्ली बंद, यानी दिल्ली बंद आंदोलन के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्या की, यानी क्या किया तुम्हारा, यानी क्लास को अटेंड किया, यानी दिल्ली बंद आंदोलन के बावजूद भी थोड़े बहुत ने किया। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे फ्यू आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये फ्यू आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फ्यू की बात करूं, किसकी बात करूं, यहाँ पे फ्यू की, तो यहाँ पे जो फ्यू है वो कैसा मीनिंग दिखा रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग दिखा रहा है। कैसा मीनिंग दे रहे हैं, नेगेटिव। यानी इंस्पाइट ऑफ दिल्ली बंद, दिल्ली बंद के आंदोलन के बावजूद भी, यानी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने क्या की, यानी क्या की तुम्हारी यहाँ पे, यानी थोड़े बहुत स्टूडेंट्स ने क्या किया, यानी अटेंड किया, थोड़े बहुत ने। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फ्यू लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्यू लगा दिया, क्या लगा दिया यहाँ पे, फ्यू। तो अगर मैं फ्यू की बात करूं तो फ्यू यहाँ पे कैसा मीनिंग दे रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। कैसा मीनिंग दे रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव। लेकिन दिल्ली बंद आंदोलन के बावजूद थोड़े बहुत स्टूडेंट ने की होगी, थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे डिमांड है वो किसकी है, पॉजिटिव की। और पॉजिटिव वाले में केस में आएगा वो क्या आएगा, यानी अ फ्यू आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, अ फ्यू। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी तुम्हारी, सी वाले पोर्शन में। ऐसी मैं बात करूं यहाँ पे, यानी द सॉइल 12 वाले क्वेश्चन में, द सॉइल वाज मोस्ट एज देयर वाज लिटिल रेन, यानी द डे बिफोर। अगर मैंने बोला जो सॉइल थी वो क्या थी, थोड़ी बहुत मोस्ट, थोड़ी बहुत नमी थी, थोड़ी बहुत गीली थी तुम्हारी, नमी थी। तो देयर वॉज लिटिल, यानी क्या हुई, थोड़ी बहुत बारिश हुई है।
तो अगर मैं बात करूं लिटिल, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। अगर भाई एक बात बताओ, लिटिल का मतलब हो गया बिल्कुल ना के बराबर, यानी ना के बराबर बारिश है, बारिश हुई ही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि लिटिल मीनिंग देता है वो मीनिंग हमेशा नेगेटिव देता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर द सॉइल वाज मॉइस्ट, सॉइल थी क्या थी, नमी थी, थोड़ी गीली थी, थोड़ी नमी थी। तो क्या होगा, जब सॉइल हमारी नमी है, गीली है, तो थोड़ा कहीं नहीं थोड़ा बहुत तो बारिश हुई होगी ना, थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पे लिटिल है, वो तो ये कह रहा है कि बारिश हुई ही नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में ये नेगेटिव मीनिंग देता है। मैंने पहले ही बताया कि लिटिल आता है, फ्यू आता है, वो हमेशा मीनिंग देता है, वो कैसा मीनिंग देता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। लेकिन नमी के कारण थोड़ी बहुत तो बारिश हुई है, और थोड़े बहुत वाले सेंस में यूज होगा, वो किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल का। किसके यूज होगा यहाँ पे, अ लिटिल का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी तुम्हारी, बी वाले पोर्शन में। अगर यहाँ पे द लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रेन के बारे में कोई एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं है, और जब तक उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन नहीं है तब तक हम द लिटिल का यूज नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ी बहुत वाले सेंस में यहाँ पे यूज होगा, वो किसके यूज होगा, यानी द लिटिल का। किसके यूज होगा, यानी सॉरी अ लिटिल का। किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल का। किसके यूज होगा, यानी अ लिटिल का। तो ये तुम्हारी एग्जाम्स में एरर आती है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से, या द फ्यू, या फ्यू या अ फ्यू से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस कंसेप्ट से अब आगे चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमारे पास में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट वाला कंसेप्ट है, जैसे हमारे पास में फार होता है, क्या होता है तुम्हारा, फार। और ये फार वगैरह से काफी एग्जाम्स वगैरह में एरर्स वगैरह क्रिएट होती है। तो अगर मैं यहाँ पे फार की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, फार। तो जो फार होता है, फार हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री भी होती है, इसकी कॉम्पलेटिव डिग्री भी होती है, और इसकी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अगर मैं फार की बात करूँ, किसकी बात करूँ यहाँ पे, फार की, तो फार की अपने आप में कॉम्परेटिव डिग्री भी होती है, और क्या होती है, यानी सुपरलेटिव डिग्री। और हमारे पास में जो फॉरवर्ड होता है, इसकी दो कॉम्परेटिव डिग्री होती है हमारे पास में, और इसकी दो सुपरलेटिव डिग्री होती है। यानी जो फार होता है, फार की कॉम्परेटिव डिग्री भी दो होती है, और क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री भी क्या होती है, डबल होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे फार की बात करूं, तो फार अपने आप में पॉजिटिव डिग्री होती है, इसकी जो कॉम्परेटिव डिग्री होती है एफ ए आर टी एच, फर्दर भी होती है, और क्या होती है, फर्दर। यानी प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन इसमें एक में ए आता है, एक में क्या आता है, यू आता है। क्या आता है, यू आता है। तो एक हमारे पास में ए वाला फर्दर होता है, एक हमारे पास में कौन सा होता है, यू वाला। ऐसे हमारे पास में इसकी सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, फर्देस्ट, यानी एफ ए आर टी एच ई एस टी होती है, और क्या होती है, एफ यू आर टी एच ई एस टी। क्या होती है, एफ यू आर टी एच ई एस टी। तो इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वो डबल सुपरलेटिव डिग्री बनती है। एक तो हमारे पास में एफ ए आर टी एच ई आर होता है कंपरेटिव डिग्री में, और एक क्या होता है, एफ यू आर टी एच ई आर। ऐसे ही अगर मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं, तो एफ ए आर टी एच ई एस टी होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, एफ यू आर टी एच ई एस टी। तो अगर मैं एफ ए आर टी एच ई आर की बात करूं, या एफ ए आर टी एच ई एस टी की बात करूं, ये हमेशा शो करते हैं, वो हमेशा डिस्टेंस को शो करते हैं। यानी ए वाला जो डिस्टेंस को दिखाता है, और यू वाला होता है एफ यू आर टी एच ई आर, या एफ यू आर टी एच ई एस टी, ये हमेशा इन एडिशन टू। यानी इसका मतलब होता है तुम्हारा के अतिरिक्त या के अलावा। क्या होता है तुम्हारा, के अतिरिक्त होता है, या क्या होता है तुम्हारा, के अलावा। तो हमारे पास में यू वाला होता है, यानी ये हमेशा के अतिरिक्त के अलावा दिखाता है, इन एडिशनल टू। और यहाँ पे एफ ए आर टी एच ई आर होता है, ए वाला होता है, ये हमेशा शो करता है, वो किसको शो करता है, यानी दूरी वाले सेंस को। किसको दिखाता है, दूरी वाले केस को। तो जहाँ पे एफ ए आर टी एच ई आ रहा है, या एफ ए आर टी एच ई एस टी आ रहा है, तो ये डिस्टेंस को शो करेगा। और यहाँ पे यू आ रहा है, एफ यू आर टी एच ई आ रहा है, या एफ यू आर टी एच ई एस टी आ रहा है, तो ये किसको शो करेगा, यानी इन एडिशनल टू को। किसको शो करेगा, इन एडिशनल टू, के अतिरिक्त या के अलावा। जैसे मैं एग्जांपल्स की बात करूं, मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली। जो मुंबई है वो क्या है तुम्हारा, यानी फ्रॉम दिल्ली से दूर है, देन नागपुर, यानी नागपुर की अपेक्षा जो मुंबई है वो क्या है, दिल्ली से दूर है। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो किसकी डिमांड है, यानी डिस्टेंस की डिमांड है। यानी ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस दिखा रहा है। यानी जो मुंबई है वो क्या है तुम्हारा, दूर है दिल्ली से, देन नागपुर, नागपुर की अपेक्षा। और जहाँ पे हमारा डिस्टेंस को शो करे, तो वहां पे यूज होगा वो किसका होगा, एफ ए आर टी एच आर आएगा, ना कि तुम्हारा एफ यू आर टी एच ई आर। ऐसे मैंने बोला दिल्ली इज फर्दर, या फर्दर फ्रॉम आगरा देन मथुरा। जो दिल्ली है वो क्या है, आगरा से दूर है, देन मथुरा, मथुरा की अपेक्षा। तो यहाँ भी क्या दिखा रहे हैं, यानी डिस्टेंस को शो कर रहा है। और जब हमें पता है डिस्टेंस को शो करे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वाला एफ ए आर टी एच ई आर आएगा, ना कि एफ यू आर टी एच ई आर।
तो ये जहाँ पर डिस्टेंस को शो करे तो वहाँ पे क्या आएगा FARTHER। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले कंसेप्ट की, नो फर्दर या फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, कोई भी अतिरिक्त एक्शन की तुम्हें क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर नो फर्दर या फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड यानी कोई भी अतिरिक्त, तो अब बताओ यहाँ पे एक्शन यहाँ पे क्या है, नाउन है, और यहाँ पे जो डिमांड कर रहा है कोई भी अतिरिक्त एक्शन की, इन एडिशनल टू, तो इन यहाँ पे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इन एडिशनल टू, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, इन एडिशनल टू। और जहां पे इन एडिशनल टू दिखाए तो उस जगह पे यूज होगा FURTHER आएगा, ना कि तुम्हारा यहाँ पे FARTHER। तो अगर कहीं भी तुम्हारा क्या दिखा रहा है, इन एडिशनल टू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यानी क्या दिखा रहा है तुम्हारा, इन एडिशनल टू दिखा रहा है। और जहां पे इन एडिशनल टू दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है आपका, इन एडिशनल टू दिखा रहा है। और जहां पे तुम्हारा इन एडिशनल टू दिखाए तो वहां पे यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी किसके यूज होता है, यानी यू का, किसके यूज होगा, FURTHER। तो इसलिए यहाँ पर FURTH होगा, ना कि तुम्हारा FARTHER। ऐसे में मतलब फर्दर या फर्दर आई हैड नथिंग टू से, यानी मेरे पास इसके अलावा कुछ भी कहने के लिए नहीं है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के। तो यहाँ पे भी यार है वो किस वाले सेंस में आ रहा है, यानी इन एडिशनल टू। और जहाँ पे आपका इन एडिशनल टू आए, क्या है तुम्हारा, इन एडिशनल टू आए, तो उस जगह पर जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, FURTHER आएगा, ना कि तुम्हारा FARTHER। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे ही शुड नॉट बी गिवन, उसे नहीं देनी चाहिए, यानी फर्दर पनिशमेंट, यानी इसके अलावा कुछ भी पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। तो अब बताओ ये भी किस में आ रहा है, तुम्हारा इन एडिशनल टू में आ रहा है। और जहाँ पे इन एडिशनल टू वाला केस हो तो वहां पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी यू वाला, फर्दर, ना कि FARTHER रहेगा, वो कहेगा FURTHER। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये जितने तुम्हारे एग्जाम्पल्स हैं वो किस वाले केस में, यानी फर्दर वाले केस में, किस में तुम्हारे, यानी FARTHER में क्या डिफरेंस होता है तुम्हारा, और FURTHER में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कुछ एरर है, ठीक है ना, एरर्स देखते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे मैंने बोला द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, जो वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इज 1 माइल, यानी 1 माइल क्या है, फर्दर, यानी दूर है किससे, तुम्हारा हिल, द हिल, यानी हिल से। तो अब हमें पता 1 माइल यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस वाले केस, यानी 1 माइल डिस्टेंस को शो करता है, यानी 1 मील क्या है, दूर है। तो जब हमारा डिस्टेंस वाला केस हो तो वहां पे FURTHER नहीं आता, वहां पे क्या आएगा, FARTHER। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में, कि यानी द वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इज 1 माइल फर्दर, यानी दूर है किससे, तुम्हारा हिल से। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में होगी, बी वाले, क्योंकि यहाँ पे शो दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, यानी डिस्टेंस को। ऐसे मैंने बोला बी कैन डिसाइड ओनली आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बी कैन डिसाइड, हम डिसाइड कर सकते हैं ओनली, केवल आफ्टर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, यानी एक अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हमें पता है FARTHER दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस को दिखा रहा है, किसको शो कर रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस को। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि बी कैन डिसाइड, हम डिसाइड कर सकते हैं इट ओनली आफ्टर, क्या, कब, जब केवल क्या होती है, अतिरिक्त, यानी क्या होती है, अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन होती है। तो अतिरिक्त वाले केस में या के अलावा वाले केस में तो यहाँ पे FARTHER नहीं आता, वो क्या आएगा, यानी FURTHER, यानी अतिरिक्त इन्वेस्टिगेशन होती है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की नीड नहीं है, यहाँ पे इन एडिशनल टू हो, और जहाँ पे इन एडिशनल टू हो तो वहां पे क्या आएगा, FURTHER। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, यानी सी वाले में। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे यू विल हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना चाहिए अ फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ दूर, यानी दूर, एंड यू विल फाइंड द शॉप, अब तुम क्या पाओगे, शॉप को पाओगे। यदि यू विल हैव टू गो, यानी तुम्हें जाना होगा फ्यू यार्ड्स, यानी थोड़ी दूरी पे। अब हमें पता है यार्ड्स आता है वो डिस्टेंस के लिए आता है, और जहाँ पे डिस्टेंस वाले केस में क्या आएगा, FURTHER नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, FARTHER, क्या आएगा यहाँ पे, FARTHER। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर होगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, बी वाले में, यानी यू विल हैव टू गो, यानी तुम पाओगे और फ्यू यार्ड्स, यानी कुछ, यानी फ्यू यार्ड्स के चल के, एंड यू विल फाइंड द शॉप, तुम क्या पाओगे, शॉप। तो यहाँ पे आ रहा है वो किस वाले सेंस में आ रहा है, डिस्टेंस वाले में, और डिस्टेंस वाले सेंस में यूज होता है वो किसके यूज होता है, यानी FARTHER। वी नीड फर्दर 2% टू कंप्लीट दिस वर्क इन द टाइम। तो यहाँ पे फोर्थ वाले सेंटेंस में क्या है, तुम्हें आवश्यकता है
2 पर्सन्स की टू कंप्लीट दिस वर्क, यानी कंप्लीट करने के लिए इस वर्क को टाइम पर। तो अगर मैंने बोला बी नीड, हमें आवश्यकता है, अब यहाँ पे एफ या टी एच ई आ रहा है, तो अब बताए यहाँ पे दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस को, यानी किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस को। लेकिन एक बात बताओ, हमें आवश्यकता है यानी अतिरिक्त दो व्यक्तियों की, यानी ये डिमांड दिखा रहा है वो किसको दिखा रहा है, इन एडिशनल टू वाले केस में दिखा रहा है, क्योंकि हमें नीड है वो किसकी नीड है, यानी अतिरिक्त दो व्यक्तियों की नीड है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, यानी अतिरिक्त। तो अब हमें पता है हमें आवश्यकता है यानी दो अतिरिक्त व्यक्तियों की, तो जब हमें पता है इन एडिशनल वाला केस हो तो वहां पे यूज करेंगे वो किसके यूज करेंगे, यानी फर्दर का, किसके यूज करेंगे, फर्दर का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यहाँ पे ए वाले पोर्शन में। तो ये होता है तुम्हारा यानी फर्दर वाला केस। अब बात करते हैं यहाँ पे यूज ऑफ मच और मैनी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे जो मच होता है, मच का यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, तुम्हारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। और जो मैनी का यूज होता है वो किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए हो जाता है, काउंटेबल। यानी जो मच आता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, और जो मैनी आता है, क्या आता है, मैनी आता है, वो किसके लिए आता है, यानी काउंटेबल नाउन के लिए। तो अगर हमारे पास में मैनी आ रहा है तो मैनी यूज फॉर काउंटेबल नाउन, और मच के यूज होता है वो किसके लिए होता है, यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो जैसे मैंने बोला मच मैनी पीपुल आर विलिंग टू टॉक टू यू, तो अब पता है कि पीपुल यहाँ पे कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। और जब हमारे पास में पीपल काउंटेबल नाउन है तो इसलिए यहाँ पे मच नहीं आएगा, यानी क्या आएगा, यानी मैनी। तो क्या राइट होगा, वो क्या होगा, मैनी पीपल आर विलिंग टू टॉक। और मैं एक और थोड़ी बात बताऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे जैसे मैनी की, किसकी बात करूँ, यहाँ पे मैनी, ये मैनी अपने आप में ये एडजेक्टिव भी होता है अपने आप में, और ये अपने आप में क्या होता है, ये यानी प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है तुम्हारा, प्रोनाउन। यानी जो मैनी होता है ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और प्रोनाउन के। अगर मैनी के बाद नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, सीधा काउंटेबल नाउन आएगा, और इसके बाद में भी नाउन आएगा, वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। तो ये फंक्शन करेगा, वो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। अगर इसके बाद में क्या रहा है तुम्हारा, ऑफ आ रहा है, और इसके बाद में नाउन आ रहा है, वो कैसा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो ये फिर फंक्शन करेगा, वो फंक्शन करेगा प्रोनाउन की तरह। यानी मैनी अपने में ये एडजेक्टिव भी होता है और अपने में क्या होता है, प्रोनाउन भी होता है। अगर इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, और इसके बाद में ओ प्लस नाउन आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये मैनी होगा, वो क्या होगा, प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला यहाँ पे मैनी, मैंने बोला यहाँ पे मैनी बॉयज आर कमिंग हियर। एक तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे ये बोला, और एक सेंटेंस मैंने बोला यहाँ पे मैनी और मैनी ऑफ द बॉयज, मैनी ऑफ द बॉयज आर कमिंग हियर, मैनी ऑफ द बॉयज आर कमिंग हियर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और नाउन में कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन। और जब मैनी वॉच, काफी लड़के, तो अगर मैंने कई लड़के, तो मैनी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, और जब मैनी के बाद क्या है तुम्हारा, नाउन आए, तो यहाँ पे ये फंक्शन करेगा, वो किसकी तरह फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह। लेकिन मैंने बोला मैनी ऑफ द बॉयज, तो बॉयज यहाँ पे क्या है, प्लूरल नाउन है, ऑफ यहाँ पे क्या है, ये प्रेप है। लेकिन अब हमें पता है कि यहाँ पे आ रहा है मैनी, ये किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है, यानी लड़कों में से कई। तो यहाँ पे ये मैनी आया है, वो स्पेशल किसके लिए आया है, और बॉयज के लिए यूज हो जाए। और जो हमें पता है कि नाउन को रिप्लेस करने का काम करे, नाउन की जगह पे यूज हो, उससे क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो मैनी आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, बॉयज के लिए आ रहा है, और जब यहाँ पे ये बॉयज के लिए आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। तो जब मैनी अकेला आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, अकेला आ रहा है, इसके बाद में ओ प्लस नाउन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोनाउन है, और जब मैनी के बाद नाउन आ रहा है तो वो कैसा होगा, यानी एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये मैनी के बाद नाउन आया तो ये एडजेक्टिव है, और मैनी के बाद ऑप आ रहा है, ऑप के बाद नाउन प्लूरल आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे प्रोनाउन। तो अगर मैं यहाँ पे बात की, यहाँ पे जैसे मैनी पीपल, तो अब मैनी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और इसके बाद काउंटेबल नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन के लिए हम किसके यूज करेंगे, मैनी का। ऐसे मैंने बोला हाउ मच या मैनी टाइम विल यू टेक, यानी तुम कितना टाइम लोगे। तो अगर मैं बात करूं टाइम की बात करूं, तो टाइम यहाँ पे कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी मच के यूज होगा, ना कि आपका मैनी के यूज होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा, मच आएगा, ना कि आपका मैनी आएगा।
क्योंकि टाइम कैसा नाउन है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही मैं बात करूं यहाँ पे मैनी या मच अफेक्शन में भी डेंजरियस, यानी मैनी में या मच अफेक्शन, ज्यादा अफेक्शन हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, घातक हो सकता है। तो अफेक्शन की बात करूं तो अफेक्शन यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जहां पे आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो वहां पे किसके यूज होगा, मच के यूज होगा, ना कि आपका मैनी का। तो अब हमें पता चल गया कि अफेक्शन है वो कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आएगा, मच ना कि मैनी। ऐसे ही मैंने बोला है यहाँ पे देयर आर या मच मैनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसा नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, और जब यहाँ पे प्लूरल नाउन है और कैसा नाउन है, यहाँ पे काउंटेबल है, और काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए क्या आएगा, मैनी आएगा, ना कि यहाँ पे मच आएगा। और जब मैनी के बाद यहाँ पे सीधा नाउन आ रहा है तो अब मैनी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे शी डज नॉट हैव मच या मैनी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया, और कैसा नाउन हो गया, प्लूरल नाउन हो गया। और जब काउंटेबल प्लूरल नाउन हो तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, मैनी का यूज होगा, ना कि आपका मच का यूज। किसके यूज होगा, मैनी का। जैसे हमारे पास में कुछ एरर्स वगैरह है तो एरर्स वगैरह को भी देखते हैं। मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो मैंने एक केस बताया था तुम्हारा, मैनी अ मैन। तो मैनी अ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी। तो इस वाले केस में होता क्या है कि मैंने एक कंसेप्ट और बताया था कि अगर कहीं भी तुम्हारा मैनी आ रहा है, क्या आ रहा है तुम्हारा, मैनी, और मैनी के बाद अगर कहीं भी आर्टिकल ए आ जाए तो इसके बाद में जो नाउन आता है वो सिंगुलर नाउन आता है, और वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कराया था कि मैनी अ के बाद अगर सिंगुलर नाउन आ रहा है, कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, तो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। और एक केस मैंने बताया था कि अगर कहीं पे मैनी आ रहा है और मैनी अकेला आ रहा है तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, और इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल। अगर मैनी आए, क्योंकि आर्टिकल ए आ गया, और आर्टिकल ए कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन, और अकेला मैनी आ रहा है तो वो कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन। और इस केस में यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, और इस केस में जो वर्ब आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट बन रहा है, क्या बन रहा है तुम्हारा, कंसेप्ट बन रहा है, वो मैनी के बाद क्या आ रहा है, आर्टिकल ए आ रहा है, ए के बाद कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन आएगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हैव की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैज। क्या करना पड़ेगा, हैज। ऐसे मैंने बोला है यहाँ पे देयर आर मच इनकन्वीनियंसेस दैट हैव टू बी पुट अप विद व्हेन यू आर कैंपिंग। इनकन्वीनियंसेस का मतलब होता है असुविधा। क्या होता है तुम्हारा, असुविधा। अब हमें पता है कि इसमें एस लग रहा है, तो यहाँ पे जब एस लग रहा है तो इनकन्वीनियंसेस क्या हो गया तुम्हारा, यानी प्लूरल नाउन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, प्लूरल नाउन। और जहाँ पे आपका प्लूरल नाउन है तो उस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा, यानी मैनी का। किसके यूज होगा, मैनी का। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, ए वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उम्मीद करते हैं कि एज मच एज 10,000 पीपल टू अटेंड द रैली। लगभग 10,000 पीपल हैं वो क्या करेंगे, अटेंड करेंगे किसको, रैली को। जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो क्या करते हैं तुम्हारा, उम्मीद करते हैं कि 10,000 पीपल क्या करेंगे, अटेंड करेंगे। तो अब हमें पता है कि पीपल यहाँ पे कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन के लिए कभी भी मच के यूज नहीं होता, वो किसके यूज होता है, यानी मैनी का। किसके यूज होगा, मैनी का, क्योंकि पीपल काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए किसके यूज करेंगे, मैनी का। तो इसलिए यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे मैंने बोला आर देयर मैनी वेरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। यानी मैंने बोला आर देयर मैनी वेरी कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। यानी क्या है तुम्हारा, कई कैंडिडेट्स हैं किसके लिए, अप्लाई करने के लिए, फॉर दिस यानी इस पोस्ट के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर देयर, यानी देयर आर मैनी वेरी कैंडिडेट्स। तो अगर मैं इस वाले केस में बात करूं, कौन से वाले केस में, यहाँ पे इस वाले केस में, तो मैनी के बाद यहाँ पे कैसा नाउन आ रहा है, काउंटेबल नाउन आ रहा है। और जब यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ रहा है तो अब यहाँ पे क्या है, इस वाले केस में क्या हो जाएगी, नो एरर। क्या हो जाएगी यहाँ पे, नो एरर। ऐसे मैं बात करूं यहाँ पे, यानी इफ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार्स इन गैलेक्सी, यानी बिलियंस स्टार्स हैं कहाँ पे तुम्हारा, गैलेक्सी में, जिसमें हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ, जिसमें से क्या है तुम्हारा, कई सूटेबल है किसके लिए, लाइफ के लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो स्टार्स हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, स्टार्स हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा, बिलियंस ऑफ स्टार, यानी बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात कर रहा है। और जब यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात कर रहा है तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच का यूज नहीं होता, वो किसके यूज होता है, यानी
हाउ मैनी का। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी, यानी बी वाले पोर्शन में। किस वाले पोर्शन में? बी वाले में, क्योंकि बिलियंस क्या है? स्टार इन द गैलेक्सी, जिनमें कई सूटेबल है। अब सूटेबल कौन है? यानी स्टार्स वगैरह हैं। तो स्टार्स यहाँ पे कैसा है? काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन के लिए किसके यूज करेंगे? यानी मैनी का। तो हाउ मच की जगह क्या हो जाएगा? यानी हाउ मैनी। क्या हो जाएगा? हाउ मैनी। तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में? बी वाले पोर्शन में। मिस रमा देवी है 2 एलिफेंट 10 हॉर्सेस एंड एज मच 50 कार्स। जो मिसिस रमा देवी है उनके पास में क्या है? 2 एलिफेंट्स है, 10 हॉर्सेज है, और क्या है तुम्हारा? और उतनी 50 कार्स, और 50 करीब कार्स हैं। तो कार्स भी कैसा? काउंटेबल नाउन है, पीपल्स भी काउंटेबल नाउन है, हॉर्सेज भी काउंटेबल, और कार्स भी काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन के लिए मच के यूज नहीं होता है। इस जगह पे यूज होगा वो किसके यूज होगा? यानी मैनी का। किसके यूज हो जाएगा? मैनी का। तो यहाँ पे जो एरर हो जाएगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी सी वाले पोर्शन में। किस में हो जाएगी? सी वाले पोर्शन। ऐसे मैंने बोला यहाँ पे हाउ मच हॉर्सेज वर देयर रनिंग इन द लास्ट रेस। तो अब हमें पता है कितने हॉर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं रनिंग में लास्ट। तो हॉर्सेज यहाँ पे कैसा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। और जब हमारे पास में हॉर्सेज प्लूरल नाउन हो गया तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यानी मैनी आएगा। यानी हॉर्सेज प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के लिए मैनी आता है, ना कि तुम्हारा मच आता है। ऐसे में बात करूं तो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? यानी बी वाले पोर्शन में। ऐसे में बात करूं अ ग्रेट मैनी, अगर देखो कहीं पर अ ग्रेट मैनी वगैरह आ रहा है, अ ग्रेट मैनी के साथ में हमेशा जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आता है। यानी कहीं पर अ ग्रेट मैनी आ रहा है तो अ ग्रेट मैनी के साथ में जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आएगा वो क्या आएगा? यानी स्टूडेंट्स। क्या आ जाएगा तुम्हारा? स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एरर होगी वो कौन से वाले पोर्शन में एरर हो जाएगी? ए वाले पोर्शन में। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट है मच और मैनी वाला केस। तो आज की भी क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।